रील बनाते इसकी 26 में दुनिया खत्म है। 26 में तो दुनिया खत्म है। यूट्यूब यूट्यूब मैं नहीं देने वाला। रील बना रहे 26 में दुनिया खत्म है, आज 31 है ना। आज ही पोस्ट करनी पड़ेगी फिर। आइडिया क्या है, मैं क्या बोलते क्लास में आऊंगा, तुम लोग बोलना अब सर आज अब आपसे मत पढ़ाओ। मैं बोलो क्यों नहीं पढ़ाना है, बोला सर 26 में दुनिया ही खत्म है। सिंपल है भाई, इसमें आइडिया क्या है। सिंपल, ओवर एक्टिंग नहीं, चिल्लाने का नहीं, ठीक है। वो चिल्लाते तो आवाज अच्छे से आती नहीं है। क्लियर। बहुत बढ़िया। मैं तो डेट लिखता हूँ बड़ी सी, 31 दिसंबर। ठीक है। कैमरामैन कौन बनेगा? कैमरामैन फोकस कौन बनेगा कैमरामैन? प्रद्युम्न। कौन है कौन है कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आए? टेक्निकल वाले काम के नहीं है लोग। वो अपना रोनी वहां का काम कर, रोनी अच्छा है। राम सर भी नहीं है, रोनी काम कर, रोनी ये सब काम में अच्छा है। तुम में से कोई एक जना हो। वो लोग इन्वॉल्व नहीं है, तुम लोग बच्चे बच्चे में अपना ठीक है। फिर वो तुम में से किसी एक को चुनता हूँ। कौन है जिसको रील में नहीं आना? पीछे वाले ऐसे भी नहीं दिखने वाले, आ जाओ पीछे वाले में से कोई। पहले स्क्रिप्ट सुनो। वीडियो तो बाद में निकालेंगे, स्क्रिप्ट सुनो। अरे जूम 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 मीटिंग ऑफ करेंगे, स्क्रिप्ट सुनो तुम लोग। स्क्रिप्ट सिंपल है, मैं क्लास में एंटर करूंगा, जहाँ आके खड़े रहूंगा, तुम लोग बोलोगे, बोलूंगा आज क्या पढ़ना है, तुम लोग सर आज कुछ नहीं पढ़ना है। क्या बोलोगे, आज से कुछ? मतलब कि क्यों भाई, क्यों नहीं पढ़ना? तो तुम लोग क्या बोलोगे, सर 26 में तो दुनिया। नहीं, तुम लोग पहले बोले सर कल से तो क्लास ही नहीं है। बोलो भाई कल से क्लास क्यों नहीं है? तो सर 26 में तो दुनिया ही खत्म है। समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। बस इसके लिए माइक बंद करना पड़ेगा, इसकी आवाज अच्छे से आती नहीं, फिर माइक वाली आवाज अच्छे से आएगी नहीं। ज्यादा चिल्लाना मत।
और टाइम पास हो गया, अब बढ़ते आगे टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक जो है हम लोग का है वेस्पर थियरी के अंदर हम लोग शेप्स। यहाँ कहाँ पहुंचे थे हम लोग के क्लास में? वीबीटी हो गया था ना? वीबीटी हो गया, वीबीटी की डीपीपी भेजी थी, डीपीपी सॉल्व किया था हम लोगों ने। यस, डीपीपी में डाउट आए होंगे, डाउट पूछो चलो। 26 में तो मुझे क्यों लग रहा है इसमें जो है बच्चों को चिल्लाने से अच्छा हम कुछ और कर सकते थे, बट ठीक है कोई नहीं। इतना टाइम नहीं है, पहले पढ़ते हैं स्क्रिप्ट। हाँ बट आज ही लास्ट दिन है, आज नहीं तो खत्म। ऐसा नहीं, ऐसा बोलना चाहिए कि सर ये लड़का बोल रहा है कल से क्लास नहीं होगी, वैसे भी आज क्लास मत लो। बोले क्यों सर, कल से क्लास नहीं होगी ऐसा कुछ। बट उसमें सब लोग चिल्लाएंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। सब लोग चिल्ला रहे तो उसमें आवाज क्लियर नहीं आ रही। दैट सी सुनो, आवाज जो है वो ऐसे ये वाले एंगल में अच्छी आ रही थी, ऐसे वाले में बहुत साइड से आवाज आ रही है। मुझको लग रहा है एक ही एंगल में वीडियो लेना चाहिए, एक ही एंगल में वीडियो लेना चाहिए। दैट इज नाइस। नहीं वो एक ही एंगल से पूरा कि क्यों क्लास नहीं होगी, तुम लोग बोलोगे कल से क्लास नहीं होगी 26 में दुनिया का। बोले सर क्योंकि ये क्या बोल सकते हैं, ऐसा कुछ बोलो सर, नोटपैड को हटाओ ऐसा बोलो, ऐसा कुछ तो बोलो। मिनिमाइज करो ऐसा कुछ। मिनिमाइज करेंगे तो जैसे मिनिमाइज करेंगे वो फिर वैसे वो सही है। नेक्स्ट टेक चलो फिर से। तो पूरा का पूरा वीडियो यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है? हाँ बस खाली तुम लोग को बोलना है मिनिमाइज करने के लिए। क्या बोल रहे हैं? कौन से एंगल से? ये वाले एंगल से लेना है। ले, एक ही टेक में कंप्लीट कर दे, एक ही टेक में। तुम लोग को सुनो, लास्ट फाइनल स्क्रिप्ट, फाइनल स्क्रिप्ट सुनो। बात सुनो क्या है। उसको क्या उल्टी आ रही क्या? मुंह पे हाथों की साइड में हो गई बोला तो। सुनो रे बाबा, 26 में दुनिया खत्म करनी, सुनो। सिंपल है। आज क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं? कल से क्लास, ठीक है, कल से क्लास क्यों नहीं होगी? सर मिनिमाइज करो। सर स्क्रीन क्या करो? मिनिमाइज करो। जैसे स्क्रीन मिनिमाइज करोगा तो मैं क्या बोलूंगा, ओ ये बात है, तो तुम लोग क्या बोलोगे 26 में तो? क्लियर, समझ में आया? तो जैसे मैं बोलूंगा ओ ये बात है क्या, तुम लोग क्या बोलोगे? नहीं तो ऐसे करते, मैं बोलूंगा ओ ये बात है क्या, ठीक है बच्चा कल से क्लास नहीं होगी, क्यों? तुम लोग बोलोगे 26 में तो दुनिया खत्म है, समझ में आया? मैं बोलूंगा ओ ये बात है क्या, तो कल से कोई क्लास होगी क्योंकि। जब मैं बोलूंगा क्यों की तब तुम लोग को बोलना है, समझ में आया? यस, बढ़ते आगे। हाँ ये तो सुना है, ओ मैं भूल ही गया, कल से क्लास नहीं होगी क्योंकि। बहुत बढ़िया, दिस नॉइस 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 प्लान वर्क्स। बढ़ते आगे, ठीक है। बेटा स्टार्ट किया, वीडियो स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ नहीं, क्योंकि। माय मिस्टेक, रुको, माय मिस्टेक, क्योंकि नहीं आना चाहिए, क्यों। टेक टू, काट। माइक माइक।
रेडी? बदतमीजी नहीं, अब चुपचाप पढ़ो। कल से बोला था ना आज। ठीक है, सुनते जाओ, अभी ध्यान से सुनो। यस, खुराफाती आइडिया जा रहे हैं। कोई बच्चा आगे पूछे, सर मेरी तो कल डेट थी, वो भी। हाँ यार, कमेंट्स में डालना है ये सब। हाँ सर, अब तो आपकी शादी भी कल से नहीं यार। सर अब तो आपकी शादी भी नहीं होगी, ठीक है, मैं सब में रिप्लाई करूंगा 26 में दुनिया। ठीक है। सुजीत सर का बाल विवाह भी कैंसल। ठीक है। बट कुछ वल्गर मत डाल देना, ठीक है। ओपन अकाउंट है। तुम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई अगर अमन सर देख लेंगे तो। ठीक है, बढ़ते आगे। सो यस, लेट्स मूव अहेड। पेन दे दो कोई, दिन शुरू करेंगे। लास्ट बेंच, क्या नाम उसका? अदिति। शर्वरी, शरयू। हम्म, ठीक है। ध्यान दो। बढ़ते आगे। कैच ऑफ द मैच। यस। देखो, पे अटेंशन, अभी सब लोग ध्यान देंगे। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वीबीटी। वीबीटी के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डायग्राम, ये डेल्टा बॉन्ड पढ़ ली थी। वीबीटी का डायग्राम पढ़े थे हम लोग, है ना? डायग्राम, वो ग्राफ वाला, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वाला ग्राफ देख लिया था हम लोगों ने वीबीटी में। हाँ, डाउट्स, डाउट्स तो पहले, डाउट्स, गुड क्वेश्चन, डाउट्स, डाउट्स। फेस रिवील 1 मिलियन पे। जल्दी डाउट्स दिखाओ, चलो डाउट्स। डाउट्स सबने डीपीपी सॉल्व किया क्या? नहीं तो डीपीपी के डाउट्स आज लेने, कल लेने? कल लेते हैं, मैं आज और एक डीपी भेजता हूँ, आज थोड़ा सा और कंप्लीट कर लेते हैं वेस्पर तेरी, और कल डाउट से लेंगे। हाँ, ठीक है, एक दो पूछ लो, चलो ये दो तीन ही क्वेश्चन, जल्दी जल्दी पूछ के खत्म करो, जल्दी जल्दी पूछो। बॉयज ने बोला था पूछना पड़ता है। तुम लोग क्या नया नया एक्शन कर रहे हो? थर्ड क्या? 26 में दुनिया। हाँ। क्या बोला है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट SO2? SO2 में क्या आएगा? दो सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर ना, तो सी ऑप्शन आ गया ना। एक लोन पे कैसे आएगा, मेरे को क्या पता कैसे आएगा। अरे नालायक जनता, वो कौन से बैच का है? B2 में कौन ये पढ़ा है? लिविस डॉट स्ट्रक्चर। लिविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या पढ़े थे? सल्फर। सल्फर पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। ऑक्सीजन पे कितने होते हैं? एक, बे, त्रण, चार, पांच, छह। सही है क्या? यस। ये सही क्या? तो और यहाँ पे क्लियर हो गया? क्लियर। अब ये ऑक्टेट एक्सपांड कर सकते हैं ये वाला। ये तो एक्सपांडेड ऑक्टेट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? दो सिग ये क्या होते हैं? दो सिग्मा, दो पाई और एक लोन पेयर। क्लियर हो गया?
आंसर गलत है उसका, सारे ऑप्शन भी गलत है उसमें, जो मैंने आपको सिखाया वो राइट है। मैं आपको पता बहुत सारे बुक्स में दारू पी के देते हैं, छोड़ दो। फिफ्थ वाले का आंसर गलत है। नेक्स्ट, सिक्स वाला क्या? इफेक्टिव ओवरलैपिंग विल बी शोन बाय। इफेक्टिव कब होती है? जब आपके पास क्या होता है, बॉन्डिंग बनता है। एंटी बॉन्डिंग में इफेक्टिव नहीं आती ना। तो मैंने बताया था ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है बॉन्डिंग वाला। था बॉन्डिंग वाला कब आएगा? पॉजिटिव ओवरलैप। तो जिसमें पॉजिटिव ओवरलैप आएगा आंसर आएगा। पॉजिटिव ओवरलैप किसमें आ रहा है इसके अंदर? देखो जरा, सी ऑप्शन में, तो आंसर सी आएगा। सेवन क्या? हाँ, नो बॉन्ड आएगा उसका आंसर, ठीक है। नो बॉन्ड उसका आंसर, सेवन का आंसर नो बॉन्ड है। और कुछ? नाइन, द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। बेंजी का आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। बेंजी का फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, तो बेंजी को कैसे बनाते हैं देखते जाओ भैया। ये हो गए। अभी देखो, ये ध्यान सुनो, बेंजी का स्ट्रक्चर, हर एक कोना एक कार्बन है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह हो गए। यस। अब उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होती है बेंजीन में। ठीक है। अरे तृप्ति, इधर ध्यान दे बेटा। त्रुटि, इधर ध्यान दे बेटा। क्लियर? अब उसके बाद दिया है हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा होता है। C6H6 है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगा होगा। सही है क्या? तो ये बन जाएगा बेंजी का स्ट्रक्चर। दिख रहा है? अब देखो, सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे। कार्बन कार्बन मध्ये किती सिग्मा बॉन्ड? सहा। आणि कार्बन हाइड्रोजन मध्ये पण किती? सहा। बस सहा सहा किती झाले? 12। तुम लोगों ने सिर्फ कार्बन कार्बन के गिनोगे तो कैसा चलेगा? ठीक है, या सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन के गिनोगे तो कैसा चलेगा? सारे सिग्मा पूछे, सारे सिग्मा में कार्बन हाइड्रोजन की भी सिग्मा ही है, और कार्बन कार्बन में एक सिग्मा है, तो 12 सिग्मा। और पाई कितनी दिखती है? 3। तो 12/3 आंसर आ गया। आया क्या समझ में? नहीं समझ में आया? 11 क्या? ऑन द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल आयनिक पोटेंशियल। क्या बोला है? ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ, ये इसमें तुमको फजान रूल लगाना पड़ेगा। फजान रूल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखो क्या बोला है तुम लोगों को यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ आयोनिक पोटेंशियल, द टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में नीचे जाएंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सही है, डिक्रीज हो जाती है। कैसे डिक्रीज होती है वो देखेंगे भैया। क्योंकि डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे, तो डाउन द ग्रुप जाते हुए क्या होता है? अगर मान लेते भैया मैं HCl लेता हूं, और ये सॉरी HF लेता हूं यहाँ पे, और HCl लेता हूं। क्लियर? तो इसमें क्या होगा? नेक्स्ट जाऊंगा, नीचे क्या आएगा? HBr, और नेक्स्ट क्या आएगा? HI। सही है क्या? तो जब मैं नीचे जाता हूं, तो नीचे जाऊंगा तो देखो जरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है क्या? अगर मैं एक ग्रुप की बात करता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा बताओ जरा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी कम हो जाएगा। तो कम होने के बाद देखोगे तो ये वाली बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, तो ये ज्यादा आयोनिक होगी। क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन आता है कि भैया कोवेलेंट कैरेक्टर का। तो अब देखो जरा, यहाँ पे बॉन्ड है, ये वाली बॉन्ड जल्दी टूटेगी क्या? है ना? अरे हाइड्रोजन और आयोडीन की जो बॉन्ड होती है, ये कैसी होती है बताओ जरा? है ना, वीक होती है। यस। तो बहुत बढ़िया, ये बॉन्ड वीक होगी। अब बात करेंगे भैया यहाँ पे फ्लोरीन की। तो तुम लोग को, अब मैंने एसिड और बेस का कंसेप्ट पढ़ाया गया इसमें केमिकल बॉन्डिंग में? नहीं पढ़ाया एसिड बेस का कंसेप्ट? देखो जरा एक बार, एसिड बेस के कंसेप्ट पढ़ाया देगा इसमें? इसको बाद में करेंगे, तुम लोगों ने नहीं पढ़ाया वाला। इसको बाद में करते हैं। इसको छोड़ दो, जब एसिड बेस का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। नेक्स्ट बताओ, चलो नेक्स्ट बोलो। 12 नंबर क्या? ये तो बेटा बी वाला है, बी ऑप्शन बताया ना। क्या बोला? देखो, पहला ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, बिकॉज वैकेंट ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग नहीं होती। इसमें पहले ए ऑप्शन में दिया है कि ओवरलैपिंग होती है वैकेंट ऑर्बिटल में, तो वो तो गलत हो गया। सही है, वो तो हाफ फील्ड होना चाहिए, अनपेड होना चाहिए। फिर देखो जरा, नेक्स्ट बोला है तुम लोगों को, देखो बी ऑप्शन देखो, द लोअरिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज द टू हाइड्रोजन एटम कम्स नियर। यस, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है जब क्या होता है? दो एटम पास में आते हैं, तो ये वीबीडी में होता है। सही है, तो बी तो करेक्ट हो गया। अब बात करेंगे इसका डी और सी का। तो देखो, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट द इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला था? मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट द
अभी देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी। ये लोग बोल रहे हैं कि भैया जब एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तब जाकर जो है क्या बोलते हैं मैक्सिमम एनर्जी आती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं आता। ठीक है, और लास्ट वाला देखेंगे, यहाँ पे तो बोला है कि इक्विलिब्रियम के अगर आगे लेके जाओगे तो एनर्जी और ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाती नहीं। अगर एक सर्टेन पॉइंट के बाद ज्यादा जितना पास लेके जाओगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी तुम्हारी, जो है बढ़ जाएगी, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी तुम्हारी, कम हो जाएगी। ये लोगों ने बोला स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, न्यूक्लियर आर ब्रॉट स्टिल क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, द स्टेबलाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल का स्टेबलाइजेशन बढ़ जाता नहीं, स्टेबलाइजेशन कम हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर बी आ जाएगा, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्या बोल रहे हो? 14 क्या? द मेन एक्सिस इज जेड, पी एक्स एंड पी वाई फॉर्म्स नो बॉन्ड। कौन सा? ये सब ऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक में सबको समझ में आएगा भैया। आपको सीओ दिया है तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पढ़ा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया था। सीओ में कार्बन में ऑक्सीजन में कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और सीएन में भी कार्बन और नाइट्रोजन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। समझ में आएगा। अब ड्रॉ कर लेना और निकालो सिग्मा और पाई बॉन्ड। ड्रॉ कर लोगे क्या अभी? यस, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो जरा, कुछ ऐसा दिया हुआ है क्या, सी डबल बॉन्ड ये, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मेटल लगाएगा एक एम लगा है, और एम पे क्या दिया हुआ है तुमको, एम और सीओ ऐसा दिया गया 3। तो इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, सी दिस कैन बी ड्रॉ लाइक, है ना, एम है, एम के ऊपर 3 सी बनाए हुए हैं, तो 3 CO। अब समझ में आया? कर लो कैसे। सिमिलरली सी एन है, तो सी एन का देखो कहाँ पे बनाया है, सी एन इस तरफ बनाएगा, इधर एक सी एन बनाएगा तो कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, और इधर एक सी एन बनाया तो कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे C2H5 बनाया तो कार्बन ना, CH2CH3, C2H5 ऐसा लिखते हैं। ये सब आपको आगे ऑर्गेनिक में समझ में आएगा, क्लियर हो गया। आगे जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो ड्रॉ करना सीख जाओगे, और ये सब स्कूल में सिखाया होगा यार, ये सब तो स्कूल में सिखाते हैं, है ना, हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में नहीं सिखाया तुम लोगों? अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो डरो मत, अभी आगे ऑर्गेनिक सिखाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया एक दो क्वेश्चन, अगर मेरे को लगा तुम लोगों को स्कूल में आता होगा, स्कूल में सिखाया होगा हाइड्रोकार्बन में। नहीं सिखाया, कुछ कुछ स्कूल में सिखाते हैं। ठीक है, हम लोग के स्कूल में तो सिखाते थे हाइड्रोकार्बन के अंदर ये सब। तो तुम लोग को अगर सिखाया तो ड्रॉ कर लेना, नहीं सिखाया तो टेंशन मत लो, थोड़े टाइम बाद सीख जाओगे तो अपने आप ड्रॉ करने लग जाओगे। क्लियर? अभी स्ट्रक्चर देख लिया, अभी निकाल लोगे तुम लोग बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड निकाल लेना। नेक्स्ट बोलो, और कोई क्वेश्चन में डाउट है क्या? हाँ, 19 क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल फॉर्म पाई बॉन्ड इफ द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स। एक्स में पाई बॉन्ड कौन सा बनाएगा, डी एक्स वाई वही बनेगा बेटा। ओके, इंटरन्यूक्लियर एक्स, क्या बोल रहे हो? वाई जेड कैसे बनाएगा? अब सेम एक्स, मेन मेन एक्सिस भी तो वो होनी चाहिए ना सेम, अगर वाई जेड में एक भी एक्स नहीं है ना, है ना, ध्यान से सुनो, या तो एक्स वाई बना सकता है, या तो फिर क्या बोल सकते हैं एक्स जेड बना सकता है, बट वाई जेड नहीं बनाएगा, उसमें एक भी एक्स एक्सिस नहीं सेम है, कम क्या बोल सकते हो उसके अंदर एक्स एक्सिस होनी चाहिए। समझ में आया? डी ऑर्बिटल में जिस एक्सिस के ऊपर ओवरलैप हो रही है वो एक्सिस होनी चाहिए, नहीं तो जो नेक्स्ट वाली एक्सिस होगी थर्ड एक्सिस हो जाएगी। नहीं समझ में आया? अरे भैया, अगर देखो वाई जेड है, क्लियर हो गया, तो वाई और जेड में मेन दो प्लेन कौन सा हो गया, वाई जेड का। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे ओवरलैप कराऊंगा मतलब ऐसा आएगा क्या, वाई जेड तो ये होगा। ठीक है, तो वाई जेड जो है, ध्यान से देखो, वाई जेड तो ये हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो अगर मैं वाई जेड, अगर वाई या जेड में से कोई एक्सिस पे ओवरलैप करता हूं तो पाई बॉन्ड बनेगी, बट अगर मैं एक्स एक्सिस पे ओवरलैप कराऊंगा तो थर्ड एक्सिस हो जाएगी एक्स। समझ में आएगा? थर्ड एक्सिस पे कौन सी बनेगी, डेल्टा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? इतना समझो कि जो एक्सिस है वो उसमें होनी चाहिए। अगर मान लो मैं बोलता हूं कि मुझे ओवरलैप कराना है डी वाई जेड का, समझ में आया, तो डी वाई जेड और डी वाई जेड के ओवरलैप के लिए या तो वाई एक्सिस पे करा लो या तो जेड एक्सिस पे करा लो। समझ में आएगा? बट एक्स एक्सिस पे नहीं होगा। समझ में आया? एक्स एक्सिस पे कौन सी बॉन्ड बनेगी फिर, डेल्टा बन जाएगी। समझ में आएगा? वो थर्ड एक्सिस पे हो जाएगी ऐसे। नेक्स्ट, 18 क्या? ये तो आसान है, कर लो। क्या दिया है यहाँ पे, BCD दिया ना, क्या बोला, इनकरेक्ट ना, बी वाला करेक्ट है, सिग्मा नहीं बनेगी। अब देखो, सी वाला देखो, अभी मैंने जो कंसेप्ट बताया सेम कंसेप्ट लगेगा। देखो जरा उसमें सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन क्या बोला है, ध्यान से देखो, सी ऑप्शन क्या बोला है, डी एक्स वाई दिया है और डी एक्स वाई दिया है, सही है क्या? और ओवरलैप आप देखो जरा, डी एक्स वाई आप लोग बोलोगे सर ये तो पाई बननी चाहिए,
सही है ना? और उसमें आंसर क्या दिया देखो जरा, सी में क्या दिया है वो लोगों ने, बोला उन्होंने बोला पाई बोला है क्या? हाँ, बट इसको आंसर गलत दिया। क्यों गलत दिया, ध्यान से समझो। मैंने अभी आपको बताया एक्स वाई और एक्स वाई के ओवरलैप करने के लिए एक्सिस कौन सी होनी चाहिए, एक्स। बट यहाँ पे एक्सिस कौन सी दे दी, जेड दे दी। जेड एक्सिस पे कौन सी बनेगी, डेल्टा। डेल्टा बनेगी, समझ में आएगा? यस, तो इसलिए गलत हो गया। यस। अब देखो जरा, इसमें ई ऑप्शन करेक्ट है, देखो दिख रहा है ई ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, तो ई ऑप्शन करेक्ट समझ में आया क्यों है। यस। अब लास्ट में डी ऑप्शन देखो, डी तो समझ में आएगा होगा। क्लियर है, कर लोगे? और कोई क्वेश्चन? नहीं? ठीक है। टैब किसका है? ठीक है, बच्चा पार्टी। बढ़े आगे। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट थियरी, दैट इज वेस्पर थियरी। ओके, तुम लोग का वहां तक हो गया ना, शेप्स तक। सॉरी, क्या होता है, ज्योमेट्रीज हो गया ना, कहां तक, सेवन स्क्वायर एंड प्रिज्मेटिक तक हो गया था। आप स्क्वायर एंड प्रिज्मेटिक, अब ध्यान समझो। जब शेप बनाते हैं तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होते हैं लोन पेयर और क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। पर बॉन्ड पेयर में खाली सिग्मा बॉन्ड, कौन सी बॉन्ड गिनेंगे? इस चीज को दिमाग में बिठा के रखना कि भैया जब भी मॉलिक्यूल का शेप डिफाइन करें, क्या डिफाइन करेंगे, शेप। तो मॉलिक्यूल का शेप डिफाइन करने के लिए हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। हम लोगों को पाई बॉन्ड से लेना देना नहीं होता, पाई बॉन्ड से शेप में कुछ फर्क पड़ता नहीं। अब ऐसा क्यों, क्या सर पाई बॉन्ड ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप बोल रहे हो पाई बॉन्ड से शेप पे फर्क नहीं पड़ता? रीजन समझेंगे हम लोग, ड्रॉ करेंगे तो सब समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे भैया, यहाँ पे एक सेंट्रल एटम होगा, इसके ऊपर मैं लगाता हूँ यहाँ पे एक ऑक्सीजन, सही है, सिंगल बॉन्ड से। और यहाँ पे जो एक ऑक्सीजन लगाया है, क्लियर। अब मान लो भैया मैंने दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दी, शेप क्या दिख रहा है, लीनियर। क्या दिख रहा है, लीनियर। बट अगर मान लो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, डबल, अभी देखो अभी भी लीनियर दिख रहा है। क्लियर, अरे तो अभी भी सीधा ही है ना। यस। यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड लगाता हूं, अभी भी क्या है, लीनियर। यहाँ पे मैं ट्रिपल बॉन्ड लगाता हूं, अभी भी क्या है, लीनियर। यहाँ पे एक और बॉन्ड लगाता हूँ, क्या होगा, लीनियर। बट अगर मैं एक और पाई बॉन्ड कितनी भी ऐड करते जाऊं, हमेशा आंसर क्या रहेगा, लीनियर। बट पाई की जगह पे एक मैं सिग्मा ऐड कर दूं तो आप देखो टी शेप हो गया क्या। समझ में आया? तो सिर्फ शेप डिफाइन करने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, सिग्मा। पाई कितनी भी लगाओ कुछ फर्क पड़ेगा, याद रहेगा इसको। नोट डाउन कर लो, शायद मैं नोट्स में नहीं लिख के दिया, लिख लो इसको, चलो। टू डिफाइन द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर्स आर कंसिडर्ड। आज हमने आग लगाई ऊपर, ऊपर आग लगाई हम लोगों ने आज, मजा आया। एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। 26 में तो इसलिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, दुनिया खत्म वाला। बस आज ही, अभी क्लास खत्म होने के बाद करता हूँ। आज ही डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर मतलब नहीं है। कल तो दुनिया खत्म हो ही रही है, तो आज ही डालना। हाँ, क्या बोल रहा था, टू डिफाइन द ज्योमेट्री, टू डिफाइन द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल, या शेप भी चलेगा। ठीक है, वैसे ज्योमेट्री इज करेक्ट वर्ड। टू डिफाइन द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल, ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर्स आर कंसिडर्ड, पाई बॉन्ड इज नॉट कंसिडर्ड। टू डिफाइन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ओनली sigma bond and lone pairs are considered. क्लियर हुआ? pi bonds are not considered. Pi bonds are known as, लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, pi bonds are known as, क्या नाम था इसको, मेरे को याद नहीं, सुपर पेयर कुछ तो बोलते हैं इनको, सुपर पेयर ऐसा कुछ तो। पाई बॉन्ड्स को कुछ तो बोलते हैं, सुपर पेयर ही बोलते हैं। सिंगल सुपर पेयर। सिंगल सुपर पेयर, याद तो रहता है मेरे को।
देखो सिंगल सुपर पेयर, सिंगल सुपर पेयर, याद रहेगा सब लोगों को? ठीक है, यही बात हुई थी। क्लियर हुआ सब लोगों को? अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, वो है क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का। क्या कंसेप्ट है? हाइब्रिडाइजेशन का। तो हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे क्या होता है। क्या हुआ? क्या नहीं बोला बेटा? सिंगल, मैं बहुत नोट्स में नहीं लिखवाया, इसलिए लिख लो उसको, सिंगल सुपर पेयर। बढ़े आगे। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा शेप, सुनो। इसी का ही एक जॉइंट टॉपिक है, नालायक होते ध्यान सुनो। इसी का एक जॉइंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर थ्योरी से लिंक्ड है। एनसीईआरटी अलग अलग देती है, हम इसको साथ में पढ़ाते हैं बिकॉज साथ में काम आते हैं। तो इसी का एक जो है क्या बोलते हैं जॉइंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, उसको हम पढ़ने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है देखेंगे समझेंगे। तो हाइब्रिड का मतलब नाम से समझ में आता होगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हो एक कुत्ते की ब्रीड होती है, ठीक है, और दूसरे कुत्ते की ब्रीड होती है ना, और दोनों को हम लोग मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है, मिक्स ब्रीड या फिर हाइब्रिड। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। अगर आपको समझना है तो आप आपके दोस्तों से को देख सकते हो, आपको थोड़ा समझ में आएगा। ध्यान सुनो। अरे सुनो रे बाबा। तो ध्यान सुनो। तो एक ब्रीड और दूसरी ब्रीड को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा तुम लोग का? अरे डॉग रे बाबा। हाइब्रिड क्या बनेगा? बॉयज मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ध्यान सुनो, चुपचाप बैठो। मैं टॉपिक डिक्लेयर कर दूंगा, ध्यान सुनो, अभी मजाक नहीं, सुनो। तो दो ब्रीड को मिक्स करते बनता है हाइब्रिड, क्या बनेगा? हाइब्रिड। समझ में आया? सिमिलर कंसेप्ट जो है तुम लोग के ऑर्बिटल्स में लगता है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं क्या करते हैं? ओवरलैप। तो ओवरलैपिंग अच्छी होती है बट ओवरलैपिंग जो है इतनी इफेक्टिव नहीं होती, इतनी क्या नहीं होती, इफेक्टिव। बिकॉज ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा होने से स्टेबिलिटी जो है इतनी अच्छी नहीं होती। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, अपने आप को कन्वर्ट करते हैं स्पेशल फॉर्म में, इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होती है उनकी एनर्जी क्या होती है, कम, और स्टेबिलिटी होती है ज्यादा, तो बॉन्डिंग अच्छे से होती है। समझ में आया? तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे, अपने आप को किस में कन्वर्ट करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। तो जब क्या होता है, एक एटम जब सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम को मल्टीपल बॉन्ड बनानी है, क्या बनानी है, मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड बनानी है तो प्रॉब्लम हो जाती है, ध्यान समझो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखेंगे, तो सेंट्रल एटम को मल्टीपल बॉन्ड बनानी है, तो सेंट्रल एटम को मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए उसको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। क्योंकि वहां पे क्या होगा, जैसे अगर मान लो कोई एक एटम को सिंगल बॉन्ड बनानी है, क्या बनानी है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनानी है, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? क्यों नहीं पड़ती? बिकॉज उसके पास अलग अलग ऑर्बिटल्स है, एस है, पी है, अलग अलग ऑर्बिटल है। तो वो कोई एक ही ऑर्बिटल दे देगा, कोई एक ही ऑर्बिटल दे देगा। समझ में आया? चॉइस ऑफ ऑर्बिटल नहीं रखता। बट जब मल्टीपल बॉन्ड बनानी हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे एक बच्चा है, क्लियर है, एक मदर है, एक मदर जो है क्या बोल सकते हैं, उसके पास उसका एक उसका जो भी लड़का रहेगा, सन रहेगा, डॉटर रहेगा, वो आके बोलते हैं कि मेरे को जो है क्या बोल सकते हैं, चॉकलेट दे दो। क्लियर है? तो मदर जो है क्या बोल सकते हैं, उनमें से कोई भी एक चॉकलेट, जो भी चार चॉकलेट, चार अलग अलग ब्रांड की चॉकलेट है, उसको दे देगी। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब वो बच्चा क्या बोलेगा, नहीं मम्मी मेरे को तो यही ब्रांड की चाहिए, स्पेसिफिक यही ब्रांड की चाहिए, तो वो बोलेगा ठीक है चलेगा, मम्मी बोलेगी ठीक है, देखो जो ब्रांड की चाहिए कोई तो एक उठा ले, तो वो एक ले लेगा। क्लियर हो गया? अब अगर मान लेते भैया वो मदर के जो है क्या बोल सकते हैं, तीन या चार बच्चे हैं। क्लियर हो गया क्या? तो वो चार बच्चे हैं, तो अब चार बच्चों में क्या करेगी, मदर ने मान लो एक को दे दी एक ब्रांड की, दूसरे को दे दी दूसरे ब्रांड की, तीसरे को दे दी तीसरे ब्रांड की, चौथे को दे दी चौथे ब्रांड की। क्या लगता है बच्चे लोग शांति से ले लेंगे क्या? क्या करेंगे बताओ बच्चे लोग? लड़ाई करेंगे। क्यों लड़ाई करेंगे बताओ जरा? है ना, बोलेंगे मेरे को इस ब्रांड की चाहिए, इसको इस ब्रांड की चाहिए, सही है? हाँ, तो वह मदर परेशान हो जाएगी, बिकॉज वो तो क्या बोल सकते हैं, उसको सभी बच्चों को देना है। तो क्या बोलेगी, अब वो मदर क्या करेगी, वो मदर एक टेक्निक अपनाती है, वो क्या करती है, सारे चॉकलेट के ब्रांड को मिक्स कर देगी। क्या कर देगी? मिक्स, सब लोगों के टुकड़े करेगी, मिक्स कर देगी, और फिर सबको बांट देगी। अब सबको इक्वली डिवाइड हो गया क्या? यस, इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? जब सिंगल बॉन्ड बनानी हो, एक एटम को कौन सी बॉन्ड बनानी हो, सिंगल, एक ही बॉन्ड बनानी हो, तो उसके पास वो कोई भी ऑर्बिटल देके बना लेता है, बिकॉज सामने वाला व्यक्ति डिमांड नहीं करता, वो बोलता है ठीक है जो मेरे को दे दिया वो मेरे को दे दिया। बट अगर मान लो कि क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बनाने, तो एक एटम क्या बोलेगा, इसको एस वाला ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाई, मेरी ऑर्बिटल मेरी पी वाले के साथ बॉन्ड बनाई, इसकी डी वाले के साथ बॉन्ड बनाई, तो ऐसा चलेगा नहीं। समझ में आया? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ। एग्जाम्पल देखो, ये सब फालतू चीजें समझने के लिए ठीक है, अच्छी बात है। बट अगर नहीं भी समझ में आता तो डायरेक्टली मैं समझा दूंगा। देखो जरा, अगर मान करता हूँ सी, समझो कार्बन है, कार्बन को CH4 बनाना है, क्या बनाना है, तो एक ही कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगने वाले हैं, चार। सही है क्या? चार हाइड्रोजन लगेंगे क्या? अब कार्बन के पास जो है एक एस होता है, तीन पी होते हैं, तीन क्या होंगे, P। सही है क्या? 2s2
2s2 और 2p2, सही है क्या? बहुत बढ़िया। तो 2s2 2p2 है, तो 2s में वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2s मध्ये आणि 2p मध्ये इथे 2 इलेक्ट्रॉन, बरोबर का? यस। क्लियर? अब देखेंगे भैया क्या होगा। ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, एक्साइट होगा, बिकॉज सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं हमको, तो इसको एक्साइट करा देंगे। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे पी में कितने आ जाएंगे? अरे कुंवारे लोग ही बॉन्डिंग करते हैं ना, तो कुंवारे तो तीन को चार कुंवारे दिख गए क्या? अरे पहले तो दो ही कुंवारे थे ना, और बॉन्ड कितनी बनानी है? चार। चार बॉन्ड बनाए तो और दो कुंवारे करने पड़ेंगे ना, तो इनको एक्साइट करेंगे। क्या करेंगे? एक्साइट। तो इसको आगे वाले एक्साइट मतलब आगे वाले ऑर्बिटल में शिफ्ट करना है, तो इसको आगे वाले ऑर्बिटल में शिफ्ट करा दिया गया। अब ध्यान सुनो मैं क्या बोलता हूँ। अब देखेंगे तो जब जो है क्या बोलते हैं, जब ये चार हाइड्रोजन आए, ठीक है, तो ये चार हाइड्रोजन आएंगे तो क्या होता है, इस वाले को, इस वाले के पास ये हाइड्रोजन आया, क्लियर हो गया। इस वाले के पास ये, इस वाले के पास ये, इस वाले के पास ये, क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। तो इस वाले पहले वाले हाइड्रोजन को कौन सा ऑर्बिटल मिला? एस। बाकी के तीन को कौन सा मिले? पी। तो इन लोगों में झगड़ा नहीं हुआ क्या? बोले इसको एस दिया, हमको क्या दिया? पी दिया, तो झगड़ा होने लग गया। तो झगड़ा होने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? जो है यहाँ पे झगड़ा हो, तो झगड़ा करने के लिए क्या किया लोगों ने? मिक्स किया। क्या किया? ऑर्बिटल मिक्स। समझ में आया क्या? मिक्स करने के बाद जो है क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, और हाइब्रिड ऑर्बिटल करके सबके साथ बॉन्ड बना ली। क्लियर? अब इसको आप क्या बोल सकते हो? ऑर्बिटल, ये जो है इसको समझो एनर्जी के लेवल पे। कौन से लेवल पे? एनर्जी। पी की एनर्जी अलग होती है और एस की एनर्जी का होती है अलग। तो पी जब अलग ऑर्बिटल में क्या बोलते हैं एनर्जी, ये ओवरलैपिंग करेगा, और ये वाला एस अलग पे एनर्जी ओवरलैप करेगा, तो बॉन्ड कैसी होगी? अलग अलग बनेगी। ये बॉन्ड स्टोरी स्ट्रांग बनेगी, क्या बनेगी? वीक। समझ में? आपको मैं बताता, पी वाला ऑर्बिटल क्या होता है? ओवरलैपिंग स्ट्रांग होता है, तो ये स्ट्रांग बनेगी, और ये क्या बनेगी? वीक। तो ऐसा चलेगा नहीं। क्लियर हो गया क्या? तो इसलिए जो हमें मिक्स करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझा, मैं क्या बताता हूँ, फिर से स्टोरी को अलग तरीके से समझाता हूँ। देखो, माझ्याकडे कार्बन आहे, कार्बन ला आपल्याला कन्वर्ट करायचंय कोणामध्ये? CH4 मध्ये. कोणामध्ये? CH4 मध्ये. आता कार्बनची ग्राउंड स्टेट मध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय असते? 2s2 2p2, बरोबर का? ध्यान से देखना, मैं एक शादी की बात बताऊंगा, शादी की बात से सब समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, बरोबर? अब ये 2s2 2p2 है। कार्बन को कितनी बॉन्ड बनानी बताओ जरा, कितनी बॉन्ड बनानी है? चार। तो चार बॉन्ड बनाने के लिए कुंवारे कितने चाहिए? चार। तो यहाँ पे कितने कुंवारे हैं? दो। तो ये क्या करेगा? इसको एक्साइट कराएगा। क्या करेगा? ये ग्राउंड स्टेट है। कौन सा स्टेट है? ग्राउंड। ग्राउंड मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, एक्साइट मतलब पुढचे ऑर्बिटल में जाएगा। तो कार्बन को, कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? आगे वाले ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। तो 2s मध्ये एकच राहणार आणि 2p मध्ये तीन, बरोबर का? आता लक्ष द्या। तो अभी इसको शादी करानी है, चारों बच्चे कुंवारे हैं कार्बन के, ये कार्बन है, कार्बन के चार बच्चे, चारों बच्चे कुंवारे, की शादी करानी है। शादी कराने के लिए लड़कियां ढूंढने गए, बोले कि लड़की को अच्छे घर की लड़की ढूंढो। तो लड़की ढूंढने गए तो कहाँ की मिली? बोला हाइड्रोजन नाम की गली है, वहां पे अच्छी लड़कियां रहती, वहां पे जाके शादी कराओ। हाइड्रोजन नाम का एक आदमी था, उसके पास गए, बोला कि हम, आपकी चार बेटियां चाहिए हमको, हमारे चार लड़कों की शादी करानी है। बोला ठीक है करा दो। बोला ठीक है। तो लड़कियों को पूछते, लड़कियां बोलती हमारी कंडीशन है। क्या कंडीशन? हमको घर देखना है, जिस शादी के हो गया हमारा, जहाँ जिस घर में हम जाएंगे हमको घर तो देखना पड़ेगा ना, घर कैसा है। तो लड़कियां जाती है घर देखने के लिए। तो पहले वाली आती है, पहले हाइड्रोजन आती है, और देखने के बाद जो है वो देखती है कि घर कौन सा है, एस वाला घर है, तो खुश हो जाती है, तो हाँ बोल देती है, ठीक है। नेक्स्ट वाले जो हाइड्रोजन आते हैं वो देखते हैं इनके पास कौन सा है, पी वाला घर, इसको पी वाला घर मिला, इसको भी कौन सा घर मिला? पी वाला घर मिला। तो अब एस और पी में क्या होता है? एस मैंने आपको बताया था गोल सा गट्टू सा होता है, बड़ा होता है, तो एस क्या होता है? गोल और बड़ा होता है। समझ में आया? तो इसका घर तो बड़ा है, तो यहाँ बोल देती है। पर ये पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं? छोटे। तो यहाँ बोलेंगे क्या? नहीं, ये बोलेंगे भाई हमारी बहन को तो क्या मिला? बड़ा घर मिला, और हमको छोटे घर मिले, हम शादी करेंगे नहीं। तो तीनों मना कर देती, तीनों क्या करते? शादी के लिए मना कर देते। समझ में आया क्या? क्लियर हो गया? तो शादी, अब तीन जन की शादी होगी, एक की होगी, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। तो फिर क्या होते हैं, घर वाले शादी कैंसिल कराते हैं। तो फाइनली शादी कैंसिल हो जाती है, और कैंसिल होने के बाद पिताजी को बहुत दुख होता है। कार्बन सोचता है मेरे बच्चे कुंवारे रह जाएंगे, क्लियर है, तो कुंवारे रह जाएंगे तो क्या होगा? तो प्रॉब्लम समझता है कि क्या प्रॉब्लम हुई, बताओ जरा क्या प्रॉब्लम, शादी क्यों कैंसिल की? हाँ, घर क्या था? तीन भाइयों के घर क्या थे? छोटे, और एक का क्या था? बड़ा। तो घर का प्रॉब्लम था क्या? यस। तो अभी क्या किया? अभी ध्यान से समझो। अभी देखेंगे भैया, इसको ऐसे समझेंगे, इसको ऐसे समझो। ये आपका एस वाला घर है, कौन सा घर है? एस वाला। और ये जो है आपके पी है, ये क्या है? समझ में आया? कुछ ऐसा साइज का डिफरेंस होता है, एस बड़ा होता है, पी तीन छोटे होते हैं, क्लियर? अब बताओ, एक जो बहू आएगी घर की वो बड़े घर में रहेगी, बाकी तीन छोटे में रहेंगी, चलेगा क्या? नहीं। तो पिताजी ने कहा कि अब बीच की तीनों दीवारें तोड़ दी, बीच की दीवारें क्या कर दी? तोड़ दी। तो बीच की दीवारें तोड़ दो। तोड़ दी। यस, बहुत बढ़िया। बीच की दीवारें तोड़ने का क्या कर दिया? इक्वली डिवाइड कर दिया। इक्वली क्या कर दिया? डिवाइड, मिक्स कर दिया सब लोगों के कमरे एक साथ, और कमरे मिक्स करने के बाद सबको इक्वल डिवाइड करके दे दिया। अब देखो, अब सही है क्या? तो जब कमरों को मिक्स कर दिया, मिक्स क्या कर दिया कमरों को?
मिक्स कर दिया, तो अब देखो सबको इक्वली मिल गया क्या? यस। अब फिर से बुलाया लड़कियों को, बोला आ जाओ घर देखने के लिए। घर देखने के लिए आई, पहली वाली ने देखा घर अच्छा है, हाँ बोल दिया। दूसरे ने देखा घर अच्छा है, हाँ बोल दिया। तीसरे ने देखा घर अच्छा है, हाँ बोल दिया। जिसने देखा सबने हाँ बोल दिया। समझ में आया क्या? यस। अब इन घर का नाम क्या पड़ा, ध्यान से समझो। किससे बने? एक एस और तीन पी मिक्स किएगा। तो इस एक कमरे का, ये जो एक कमरा है वो किससे मिलके बना था? एक एस और तीन पी से। तो इसका नाम क्या पड़ा? sp3। ये भी उसी से बना होगा, sp3 से। ये भी क्या होगा? sp3 से। ये भी क्या होगा? sp3 से। समझ में आएगा? तो हमारे पास चार sp3 ऑर्बिटल्स आए। क्या है? चार sp3। तो पूछेंगे भैया आप मिक्स, हाँ कौन से? जो नए कमरे, इनका नाम क्या था? नए कमरे का नाम क्या पड़ा? sp3 का नाम पड़ा sp3। क्लियर हो गया क्या? इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जब ऑर्बिटल्स का हो जाता है मिक्स, ऑर्बिटल्स का हो जाता है मिक्स। अब मैंने जो तुमको सारी कहानी सुनाई है, एक में से 1% भी चीज आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। एनसीईआरटी की लैंग्वेज एकदम अलग है। ठीक है, एनसीईआरटी में कुछ भी सेम नहीं है। इसलिए आप लोग जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो कुछ समझ में नहीं आता हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन समझ में आएगा जब आप इस तरीके से समझोगे। क्लियर? अब ध्यान समझो, हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसमें क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। कौन मिक्स होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल, एओ। ठीक है, एओ मिक्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, और क्या देते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बनाते हैं? हाइब्रिडल्स। अब पूछेंगे भैया क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा क्या हुआ जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्यों हुआ? बिकॉज एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं, इजंट इट, उनकी जो एनर्जी होती है क्या होती है? एनर्जी वो बहुत हाई होती है। किससे? हाइब्रिड ऑर्बिटल से। और एटॉमिक ऑर्बिटल की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है? बहुत लो होती है। तो मेरे को बताओ भैया, अगर देखेंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल स्टेबल है क्या? नहीं है ना। स्टेबल कौन है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना अच्छा रहेगा क्या? यस। तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। क्या होते हैं? मिक्स। और बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। बट एक कंडीशन है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल उतने क्या बनेंगे? हाइब्रिड। तो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल कितने मिक्स किए? एक और दो। तो यहाँ पे हाइब्रिड भी कितने बनेंगे? तो समझ में आया? अब ध्यान से देखते जाओ, यहाँ पे अटकोगे एग्जाम में। एक एस लिया और एक पी लिया, एक एस लिया और एक पी लिया, एस और पी को मिक्स करेंगे तो कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा? एसपी का बनेगा, एसपी हाइब्रिड। बट कितने बनेंगे? दो। बिकॉज एक एस और एक पी है तो दो है, तो हाइब्रिड भी कितने बनेंगे? दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर हुआ? अब एक प्रश्न देता हूं तुम लोग को, तुम लोग को सॉल्व करना है। बताओ, एक एस तीन पी और एक डी बनाया, मिक्स किया, बताओ क्या आंसर बनेगा? sp3d बनेगा क्या? ये बनेगा क्या? sp3d। सही है, sp3d ये बना। बहुत बढ़िया। कितने बनेंगे? पांच sp3d। समझ में आया सब लोगों को कैसे करते हैं? इसे बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल। बनाए क्यों? सवाल आता है सर क्यों बनाया? मजा आता है क्या सर को बनाने में? नहीं। क्या होता है? स्टेबिलिटी। किसके लिए बनाते हैं? तो देखो भैया, 26 में दुनिया खत्म। 26 में तो दुनिया खत्म है। बाद में लास्ट में देखेंगे, छोड़ो। अभी पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। कल देखते वीडियो, खत्म होते थे दुनिया। आज कमाएंगा कल घर बैठ के खाएंगा। अपनी मेहनत पे है भरोसा प्यार तो दोबारा भी हो जाएगा। क्या है ये? कौन पढ़ा है सब? सोनू सर का पढ़ा है तो। सोनू सर के नोट्स मेरे इसमें क्यों डाल दिया? क्या क्या गंदा गंदा पढ़ा है बच्चे। ऑर्गेनिक। सोनू। सोनू सर भी लाइक मुझे क्यों तोड़ा? अरे रुको यार, ढूंढने तुम्हें कोई याद नहीं आ रहा कहाँ पे है। बेटलस की। बगा 19 सितंबर, याद रखना 19 सितंबर के नोट्स जाके ले लेना। हाइब्रिडाइजेशन ट्वेल्थ नोट्स बी टू, ट्वेल्थ नोट्स बी टू 19 सितंबर। ट्वेल्थ नोट्स में जाना बी टू में। मिल गए। हाइब्रिडाइजेशन देखो जरा क्या होता है। हाँ सुनते जाओ।
हाइब्रिडेशन क्या बोला मैंने तुमको? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है ना, इन सेम एटम, सेम ही एटम के ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। कौन सा एटम होगा? सेंट्रल एटम। कौन सा होगा यूजुअली? सेंट्रल एटम यूजुअली होता है, ऐसा नहीं साइड एटम नहीं करता, साइड एटम भी करते बट ज्यादा नहीं करते। ठीक है। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेम एटम टू फॉर्म, यहाँ फॉर्म नहीं लिखा, टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, देखते जाओ जरा। स्टेबिलिटी हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्यादा होती है, एनर्जी क्या होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की ज्यादा होती है। नंबर ऑफ एओ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एचओ। ये सब पढ़ा दिया तुम लोगों को। ये कार्बन वाला एग्जांपल दिया हम लोगों ने। ये एक्साइट होता है कार्बन ग्राउंड स्टेट में, फिर कार्बन किस में आया? एक्साइटेड स्टेट में। फिर एक्साइटेड स्टेट में मिक्सिंग किया, मिक्सिंग करने के बाद क्या बन गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब ध्यान समझो, अब जो साइड एटम होते हैं वो कैसे ओवरलैप करेंगे? साइड एटम का ओवरलैप समझेंगे। साइड एटम का ओवरलैप कैसे होगा? पे अटेंशन। ये देखो, अब ये जो कार्बन है, कार्बन का ऑर्बिटल कौन सा हुआ? sp3। बट हाइड्रोजन तो साइड एटम है, इसलिए ना हाइड्रोजन के पास तो एक ही ऑर्बिटल होगा, कौन सा होगा? 1s। तो हाइड्रोजन कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा? 1s। तो यहाँ पे ओवरऑल जो ओवरलैपिंग आएगी कार्बन कौन सा ये करेगा? sp3। और हाइड्रोजन कौन सा यूज करेगा? s। अरे हाइड्रोजन थोड़ी ओवरलैप, हाइड्रोजन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? हाइड्रोजन साइड एटम है, ये तो अपना नॉर्मल ऑर्बिटल यूज करेगा। इसका नॉर्मल ऑर्बिटल कौन सा है? s। अरे 1s ऑर्बिटल में होता है इसका इलेक्ट्रॉन, तो 1s। तो ये यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग आएगी? sp3 और s। ठीक है। अब बढ़ते आगे, तुम लोग ट्राई करेंगे। BCl2 ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे पहले बेरिलियम लिखो सब लोग फटाफट, और बेरिलियम में ट्राई करो। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2। और जो B2 के बच्चे हैं और B3 के बच्चे हैं, वो लोग B1 वालों से हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज B1 वालों को ऑलरेडी आता है सब। B1 वाले डर गए, बोले सर हमें तो याद ही नहीं कुछ। आया क्या? अब देखो बच्चा बड़ा डिपेयर अटेंशन सुनो। सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे, 1s को तो लेंगे, सिर्फ 2s को लेंगे क्या? बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने? 2s में 2 है। हमें कितनी बॉन्ड बनानी है? सब लोग ध्यान से सुना, ध्यान दो नालक जनता। हमें कितनी बॉन्ड बनानी है? 2 बॉन्ड बनानी है। यहाँ पे बैलेंस शेल में कितने? 2। तो इससे काम चलेगा, ग्राउंड स्टेट से नहीं। तो ग्राउंड स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट पे काम चलेगा, तो क्या करेंगे? एक्साइट करेंगे क्या? तो 2s के बाद 2p ऑर्बिटल होता है, कौन सा ऑर्बिटल होता है? 2p। तो 2s के बाद 2p होगा, 2p खाली पड़ा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन आगे भेज सकते हैं, एक्साइट कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 2s में एक आ जाएगा, और 2p में कितने आ जाएंगे? एक आ जाएगा। सही है क्या? अब दो कुंवारे हो गए, बट दो कुंवारों से काम चलेगा कि नहीं? एक ऐसे और एक पी है, तो क्या करेंगे? मिक्स कर देंगे क्या? तो इनकी मिक्सिंग करेंगे, क्या करेंगे? मिक्सिंग। तो मिक्सिंग करने से क्या आएगा? दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक sp, ये भी sp और ये भी क्या? sp। इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन। सही है क्या? अब आगे क्लोरीन लगेंगे, क्या लगेंगे? क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है। तो इस तरीके से जो है, तो यहाँ पे दो क्लोरीन लगेंगे, ध्यान समझो रे। दो क्लोरीन लगेंगे तो ये आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडेशन क्या आएगी? sp। क्या आएगी? sp। समझ में आया सब लोगों को? बहुत बढ़िया। अब ये दो क्लोरीन लग गए, sp हाइब्रिडेशन। अब क्लोरीन कौन सा ऑर्बिटल यूज करता है मेरे को बताओ? क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? 3p। क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट देंगे 3s2 3p। पाई आएगा क्या? तो इसका 3p ऑर्बिटल होगा लास्ट वाला। तो यहाँ पे sp, तो हाइब्रिड ओवरलैप कौन सा आएगा? sp और p। समझ में आएगा कि क्लोरीन के पास कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा? p वाला। तो sp p और p आएगा। तो क्लोरीन तो यूज करेगा, सॉरी क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम बेरिलियम यूज करेगा sp हाइब्रिडाइज, और इसके पास अपना नॉर्मल ऑर्बिटल होगा p वाला। क्या बोल रहे हो? नहीं, हाइब्रिडाइजेशन मतलब टाइप पूछा है, कौन सा टाइप आएगा? sp sp2 sp3 ऐसा पूछा है। ठीक है, तो टाइप कौन सा है? sp वाला। वो दो आएंगे वो तो हमें पता है, ठीक है, मतलब दो ऑर्बिट बनेंगे, बट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? कौन से कमरे का टाइप पूछा है बस। लास्ट करो ट्राई। जल्दी ट्राई करो, bf3। अब जिनको डाउट आ रहा है पूछो, रेज हैंड करो, मैं बेंच पे आके बताऊंगा, जल्दी ट्राई करो।
तेरे को प्रॉब्लम आ रही होगी बेटा, बोल दे, बताइए। उसको खुद को ही नहीं आता त्रुटि को। पी किस में? कहाँ पे? ये देखो, ये तो सेंट्रल एटम का तो sp होगा। क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 3s2 3p। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? 3s में तो दो होंगे, तो 3s तो दो होंगे। अब 3p की बात करेंगे तो 3p में देखो जरा, तो अनपेड एक ही में बचा, 3p वाले में। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैप पूछा है, ओवरलैप। सी, ये हाइब्रिडाइजेशन ये है। ओवरलैप पूछेंगे तो ओवरलैप sp, और ये 3p वाला तो sp3p, ये ओवरलैप है। ये क्या है? ओवरलैप। हाइब्रिडाइजेशन तो sp आएगा। ट्राई करो सब लोग, bf3 ट्राई करो। बोरॉन, बोरॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2s2 2p1 होगी क्या? सही है, ध्यान से देखो बेटा। क्या नाम था? साक्षी ना? क्या नाम तेरा? श्रेया, हाँ ध्यान दो। तो ये 2s में दो, और 2p में कितना आएगा? एक। सही है। अब ध्यान से देखते जाना। अब हमें कितने अनपेड, कितने बॉन्ड बनाने हैं? तीन। तो अनपेड भी कितने चाहिए? तीन। बट यहाँ पे अनपेड कितना है? एक। तो इसको एक्साइट कराना पड़ेगा क्या? तो एक्साइट, ये ग्राउंड स्टेट है। कौन सा स्टेट है? अभी हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? 2s में एक, और 2p में कितने हो जाएंगे? दो। तो यहाँ पे 2s में एक और 2p में कितना हो जाएगा? दो। सही है क्या? अब ये लोग ऐसे काम चलेगा क्या? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? मिक्स। तो एक s और दो p मिक्स होंगे, तो यहाँ पे पहले मिक्सिंग कराएंगे। तो मिक्सिंग कराओ। मिक्सिंग में क्या आ जाएंगे? ये sp2, ये भी sp2, और ये भी sp2। समझ में आया क्या? इस पे लगेगा एक फ्लोरीन, इस पे लगेगा एक फ्लोरीन, और इस पे भी लगेगा एक फ्लोरीन। हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे, बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का लिख क्या होगा बताओ जरा? sp2 क्या आएगी? sp2, अरे है ना, sp2 बनाना। तो sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब पूछेंगे ओवरलैप बताओ, क्या बताओ? ओवरलैप बताओ। तो सेंट्रल एटम के पास तो क्या है? sp2। और फ्लोरीन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है? 2p। है ना? फ्लोरीन के पास 2p ऑर्बिट होता है, तो sp2 और 2p ओवरलैप, ओवरलैप ही आएगा। समझ में आया सब लोगों को? बहुत बढ़िया। तो ऐसे कर लो, निकाल लोगे सब लोग? ये कर लेना। और बाकी के एग्जांपल कल के क्लास में करेंगे, कल समझ में आएगा और डिटेल। कल ट्रिक कराऊंगा तो ट्रिक में कर लेना। जब तक ठीक है, इसको करो। और क्या है? जिन लोगों को जमता है, अगर करना है तो B2 वाले बाकी लोग PCL5 कर सकते हो। एक PCL5 करके देख लेना। बाकी का कल क्लास में करेंगे तो और समझ में आएगा। आज थोड़ा थोड़ा बताया, कल ज्यादा समझ में आएगा। पेन किसका है ये? कल मैं फिर से समझाऊंगा इसको, टेंशन मत लो, कल फिर से समझाऊंगा अच्छे से। शायरी कल सुनाता हूँ अभी।